क्योंकि अवैध कोयला की बात बार बार उत्तर पूर्वांचल में उठती है। इस साल के शुरुआत में जनवरी में आपको याद होगा, लगभग 40 दिन राज्य सरकार, केंद्र सरकार असम के उमरांगसाओ अंचल में 6-7 श्रमिक जो अवैध रैटहोल माइन में फंस गए थे, उनको निकालने की कोशिश कर रहे थे। लगभग 40 दिन लगे, 44 डेज टू बी प्रिसाइज। और तब जाके उनके मृतकों की लाश निकली और इल्लीगल रैटहोल माइन पता चला। और जनवरी के बाद जब राज्य सरकार ने एक एसआईटी बनाई, जांच की, तो पता चला कि लगभग 245 इल्लीगल रैटहोल माइंस असम में चल रहे हैं और ये इल्लीगल रैटहोल माइंस बंद कर दिए। हमने उसका स्वागत किया, लेकिन उसके पश्चात किसकी छत्र छाया में ये इल्लीगल रैटहोल माइनिंग हुए? जिला प्रशासन, जिला पुलिस क्या कर रही थी? माइंस एंड मिनरल्स डिपार्टमेंट क्या कर रहे थे? और हमको लगा कि अवैध कोयला शायद अब बंद हो गया होगा कि जब 250 रैटहोल माइंस बंद हुए, सीज हुए। लेकिन जब ईडी का यह छापा 4 तारीख को, अप्रैल के 25 तारीख को हुआ, तो हमको पता चला कि नहीं, जनवरी के बाद अगर जब्त भी हुए कोई इल्लीगल रैटहोल माइंस, अभी भी उत्तर पूर्वांचल में, असम, मेघालय में ये चल रहा है। तो क्या मकसद सिर्फ एक्सटॉर्शन का है? क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा है कि चुनाव आते हैं, किसी कंपनी पर आईटी रेड होता है, वो इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा थोड़ा बीजेपी को सहायता देता है और उसको फिर ठेका मिल जाता है, उसको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है और फिर सब साफ हो जाता है, सब वाइट वॉश हो जाता है। तो क्या ये जो कार्रवाई हुई, ये बस 1.5 करोड़ रुपए तक जब्त करने तक ही सीमित रहेगी? क्यों इस पर राज्य सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की? क्यों इस पर केंद्र सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की? क्या यह है नेडा का काम? असम, मेघालय से यही काम हो रहा है? यही है वास्तविक स्थिति। वो राइजिंग नोटिस तो वो उद्योग जो भविष्य में होगा नहीं होगा पता नहीं, लेकिन वास्तव में ये इस प्रकार का कोयला सिंडिकेट उत्तर पूर्वांचल की इकोनॉमी, इकोलॉजी और सोसाइटी में तनाव पैदा कर रहा है, तनाव पैदा कर रहा है। और हम तो मांग करते हैं कि इसको लेकर एक सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि ये 2 राज्यों का सवाल है, असम में है, मेघालय में है। इस जो नेक्सस है, विदाउट पॉलिटिकल प्रोटेक्शन फ्रॉम स्टेट एंड सेंटर, दिस वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल, एंड देयरफॉर वी डिमांड अ सीबीआई इंक्वायरी। एंड दिस शोज द menace of coal, despite rat hole mining being banned, despite rat hole mining being seized. This just shows the fact that all this was made public, and yet the state government has taken no action. That means some politically important people, PIP, politically important persons, are involved in this. And that is why they don't want to take more action.